नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं स्वप्निल और मैं फिर हाजिर हूं आपके सामने सीरियल अनुपमा के अपकमिंग ट्विस्ट एंड टर्न्स लेकर। आने वाली कड़ी में हम देखेंगे कि बा वनराज और काव्या को पूजा में देखकर अनुपमा और पूरा परिवार चौंक जाता है। हालांकि अनुपमा बा को देखकर बहुत खुश होती है। बा जाकर सीधे बापूजी के पास बैठ जाती है। बापूजी कहते हैं कि तुम तो पूजा में आने वाली नहीं थी। बा कहती है कि मेरे बेटे ने मुझे आने के लिए कहा तो मैं आ गई। वनराज कहते हैं कि अगर तुम्हारा बेटा आज कोई गड़बड़ करेगा तो मैं उसे माफ नहीं करूंगा। काव्या भी वनराज को समझाती है कि प्लीज आज अपने आप पर कंट्रोल रखना, कोई गड़बड़ मत करना। लेकिन वनराज ठीक अनुपमा के सामने ही बैठ जाता है। घूर घूर कर अनुपमा और अनुज को देखता रहता है। अनुपमा और अनुज उसको इग्नोर करते हैं और पूजा में व्यस्त हो जाते हैं। पंडित जी एक कोरे कागज पर दोनों को हाथों के निशान बनाने के लिए कहते हैं। दोनों अपने हाथ आलता में डुबोते हैं और एक कागज पर निशान बनाते हैं। एकदम से हवा चलती है और ये कागज उड़कर सीधे वनराज के कपड़े पर जा चिपकता है और उस पर अपने निशान छोड़ देता है। वनराज पागलों की तरह उस निशान को साफ करने की कोशिश करता है। कभी पानी लगाकर साफ करता है, कभी यूं ही अपने हाथ रगड़ता है। सब उसको देख रहे हैं। काव्या उसे रोकने की कोशिश करती है। अनुपमा और अनुज को वो कागज वापस कर देती है। वो दोनों उसे संभाल कर रख लेते हैं। खैर, पूजा पूरे विधि विधान से संपन्न हो जाती है। पंडित जी कहते हैं कि आज से आप दोनों व्यापार में बराबर के साझेदार हैं। भगवान करे कि आपके व्यापार में जो भी धूप छांव सुख दुख आए, दोनों बराबरी से उसके हिस्सेदार बने, एक दूसरे का सहारा बने। एक गिरे तो दूसरा संभाले, एक रुके तो दूसरा उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे। अनुपमा और अनुज दोनों मुस्कुराते हैं और एक दूसरे से जैसे प्रॉमिस करते हैं कि ऐसा ही होगा। दोनों खड़े हो जाते हैं, सबको आरती देते हैं, प्रसाद देते हैं। भावेश भी पूजा में पहुंच चुका है। हालांकि अनुपमा की मां नहीं आई है क्योंकि उनके घुटने में तकलीफ है। वनराज से ठीक से बात नहीं करता, सिर्फ नमस्ते कर सीधे काका के पास बैठ जाता है। अनुपमा और अनुज आरती की थाल लेकर उसके पास जाते हैं तो भावेश अनुज से कहता है कि बहुत नाम सुना था आपका, लेकिन आज पहली बार मिल रहा हूँ और अब पता चला कि लोग आपकी इतनी तारीफ क्यों करते हैं। अब मेरी दीदी को आसमान की ऊंचाई छूने से भी कोई नहीं रोक सकता। अरे जिसका सारथी वो ऊपर वाला हो और साथी आप जैसा, उसकी उड़ान को भला कौन रोक सकता है। वो सब हंस हंस के बातें कर रहे हैं। काव्या और वनराज देखकर जल भून रहे हैं। काव्या कहती है कि देखो तो इस भावेश को, तुमसे तो ठीक से बात तक नहीं करी और इतना बड़ा आदमी है, उसके साथ कैसे हंस हंस के बातें कर रहा है। बा के पास जब अनुपमा थाल लेकर आती है, अनुपमा कहती है कि बा मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप यहाँ पर आई। बा अभी भी गुस्से में है लेकिन प्रसाद ले लेती है। अब वो वनराज और काव्या के पास जाती है और वनराज से कहती है कि इतनी देर से शांत बैठे हैं, मुझे पता है कि आप पूजा अटेंड करने तो नहीं आए हैं, तो जो कहना चाहते हैं वो कह दीजिए। एक ही विनती है आपसे कि बात को संभाल कर और तरीके से कहिएगा। काव्या बात संभालने की कोशिश करती है, कहती है कि हम लोग इसलिए पूजा में आए हैं कि कहीं तुम्हें ये ना लगे कि हम तुम्हारी खुशी में खुश नहीं है। वनराज गुस्से से अनुपमा को घूरते हुए अपनी जेब में हाथ डालता है, लेकिन तभी मीडिया वाले आ जाते हैं और अनुपमा और अनुज मीडिया को इंटरव्यू देने चले जाते हैं। वनराज की मन की बात मन में ही रह जाती है। दोबारा से जेब में हाथ डाल लेता है, कुछ निकालना चाहता है जो अभी नहीं निकाल पाया है। बापूजी कहते हैं बा से कि अपने बेटे को समझा दो, आज कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। बा कहती है कि आप जब अपनी बेटी को नहीं रोक पा रहे हैं तो मैं भला अपने बेटे को क्यों रोकूं। बापूजी कहते हैं कि तुम बेटे के मुंह में अंधी हो गई हो, सही गलत समझ नहीं आता है कि तुम्हें। बा कहती है कि यहाँ जो कुछ हो रहा है क्या वो सही है, तो मैं अपने बेटे को भला क्यों रोकूं। गुस्से से वहां से चली जाती है। बापूजी इस वक्त बा को कुछ नहीं समझा पा रहे हैं। खैर, इंटरव्यू शुरू होता है। पहले जवाब अनुज देता है, उसके बाद कहता है कि अब इसके बाद आप लोगों को जो भी सवाल पूछने हैं अनुपमा जी से पूछिए। अनुपमा थोड़ा सा घबराती है लेकिन अनुज उसको छोड़कर थोड़ा सा दूर चला जाता है। अनुपमा सारे सवालों के जवाब पूरे कॉन्फिडेंस से देती है। सब बहुत खुश होते हैं। काव्या वनराज से कहती है जा अनुपमा, कल हम भी वहाँ हो सकते हैं, लेकिन तुम प्लीज अपने गुस्से को कंट्रोल करो। वनराज कहता है कि इस लेटर का जवाब तो मैं जरूर दूंगा। बाकी कुछ अपसेट नजर आ रही है। अनुज उसके पास जाकर कहता है कि क्या बात है, कोई बात है तो
तुम मुझसे शेयर कर सकती हो। पाखी कहती है लेकिन आपको तो मैं ठीक से जानती भी नहीं हूँ। अनुज कहता है कि कई बार अजनबियों से हम अपने दिल की बात कह सकते हैं, वो बात जो हम अपनों से भी नहीं कह पाते। पाखी सीधे उससे पूछती है कि क्या आप अभी भी मेरी मम्मी से प्यार करते हैं। अनुज एकदम से चौंक जाता है। पाखी कहती है कि मैं अपने मम्मी पापा से बहुत प्यार करती हूँ। मैं जानती हूँ कि वो दोनों अलग हो चुके हैं, लेकिन अभी भी एक घर में रहते हैं। हम एक फैमिली की तरह रहते हैं और मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी मम्मी ये फैमिली छोड़कर चली जाए। हाँ, मैं थोड़ी सी सेल्फिश हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ। अनुज कहता है कि तुम सेल्फिश नहीं हो, तुम सिर्फ अपने माँ बाप से प्यार करती हो और इसे खुदगर्जी नहीं कहते हैं। और तुम्हारी मम्मी सिर्फ मेरी दोस्त है, और तुम्हारी मम्मी वो पहले है, मेरी दोस्त बाद में है। आई प्रॉमिस कि तुम्हारे रिश्ते के बीच में मेरी दोस्ती कभी नहीं आएगी। वो उसकी ओर दोस्ती का हाथ बढ़ा देता है। पाखी कहती है लेकिन आप तो मुझसे उम्र में बहुत बड़े हैं। वो कहता है तो क्या हुआ, कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए दोस्तों के बीच, उम्रें नहीं देखी जाती। पाखी हाथ मिला लेती है, दोनों प्यार से हग भी करते हैं एक दूसरे को। अनुपमा ये सब कुछ देखती है तो उसे अच्छा लगता है, लेकिन वनराज ये सब कुछ देखकर जल भुन कर राख हो जाता है। जोर से पाखी को आवाज देकर कहता है कि पाखी इधर आओ। पाखी उसके पास जाकर खड़ी हो जाती है। अनुपमा का इंटरव्यू खत्म हो चुका है, सब उसे बधाई देते हैं। तभी वनराज और काव्या सामने आकर खड़े हो जाते हैं। अनुपमा कहती है कि बहुत देर से अपने आप को कंट्रोल कर रहे थे, आप कहिए क्या कहना चाहते हैं। वनराज कहता है कि मुझे कुछ कहने के लिए तुम्हारी परमिशन की जरूरत नहीं है। वो अपनी जेब से एक लिफाफा निकाल कर दिखाता है। एक ही इंडस्ट्री से ये लिफाफा मिला है उसे। उसका प्रपोजल भी अनुज की कंपनी ने एक्सेप्ट कर लिया है। अनुज कहता है कि मिस्टर शाह, अपनी कंपनी के सारे डिसीजंस मैं नहीं लेता हूँ, मेरी पूरी टीम है, और अगर उन्हें कोई प्रपोजल अच्छा लगता है तो वो उसमें इन्वेस्ट करने का डिसीजन ले लेते हैं और खुद ही लेटर भेज देते हैं। मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। वनराज कहता है कि वनराज शाह किसी की भीख नहीं लेता है। वो अनुज को बहुत अपमानजनक बातें कहता है। अनुज कहता है कि जब किसी स्टार्टअप में कोई बिजनेसमैन इन्वेस्ट करता है तो लोग थैंक यू कहते हैं। पहली बार देखा है कि कोई इंसल्ट करता है। और आप शायद भूल गए हैं कि ये प्रपोजल आपने खुद आकर मेरे ऑफिस में सबमिट किया था। वनराज कहता है कि आप मुझे खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। आपने सोचा होगा कि मेरे हाथ में ये झुंझुना थमा देंगे और मेरा परिवार पूरा चुप रहेगा और आप दोनों जो चाहे करेंगे, खुल्लम खुल्ला करेंगे। ये सुनकर अनुपमा और अनुज दोनों गुस्से से लाल हो जाते हैं। एक साथ चिल्लाते हैं वनराज शाह। वनराज कहता है कि वाह क्या तालमेल है आप दोनों का। आज का एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। कल हम देखेंगे कि वनराज गुस्से से वो कागज फाड़ कर आग में जला देता है और उसके बाद क्या होता है भाई, इसके लिए कल के एपिसोड का आप करिए इंतजार। मैं कल फिर आपसे मिलूंगी, तब तक के लिए बाय।